बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 12 सितंबर है। अब तक आप ये खबर तो देख चुके होंगे कि लंदन में नवाज़ लीग का एक इजलास हुआ। उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे, उनके भाई शहबाज शरीफ मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, सुलेमान शहबाज मौजूद थे, हसन नवाज़ और दीगर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मौजूद थे। और इस इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि 21 अक्टूबर इसी साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। इस वीडियो में 3-4 इंतहाई अहम मामलात पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया गया है और तारीख़ों के साथ ऐलान किया गया है। ये भी पहली मरतबा नहीं है, लेकिन इस मरतबा ये मामला सीरियस क्यों है, संजीदा क्यों है और अब क्यों ये लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी वापसी का वाकई फ़ैसला हो चुका है। और साथ ही दो ऐसे हैरानकुन दावे इस वापसी के ऐलान के साथ जो किए गए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जिनका पूरा होना मुमकिन ही नहीं अगर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस सारे मामले पर उनसे मुस्लिम लीग नवाज़ की कोई डील ना हुई हो। और ये बड़े दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये डील के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये पहली मरतबा ऐलान नहीं है। मियाँ साहब कब कब वापस आ सकते थे और नहीं आए। जो दावे हैं वो दावे क्या हैं उसके हवाले से बात करेंगे। ये आपके इल्म में है, एवरीबडी नोज द बैकग्राउंड कि मियाँ साहब किन हालात में गए। 19 नवंबर 2019 को वो पाकिस्तान से गए थे, इलाज की गर्ज से गए थे। उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो गए थे। वो क्या हालात थे जिसमें वो पाकिस्तान से गए। उस दौरान अब मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद बताती है कि कब कब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ऑफ़र्स की गई कि इमरान खान को हटाना है, आप आ जाएँ, पहले मरहले में पंजाब ले लें, अगले मरहले में आप मरकज़ भी ले लें। ये सारी बातें जो हैं वो तो अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो अभी रीसेंट ट्रैजेक्टरी है उसमें ज़मीन हमवार करने के लिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए मामलात तय करने के लिए, अदालतों के साथ मामलात तय करने के लिए, लीगल कानूनी जो उलझाव है उसको ख़त्म करने के लिए मरीम नवाज शरीफ को टास्क देकर भेजा गया था। और मरीम नवाज़ ने आने के बाद जलसे की और जलसों में पहले तो वो तारीखें देती रहीं, चंद हफ्ते में मियाँ साहब वापस होंगे, पंजाब में इलेक्शन की कैंपेन जो है उसको लीड करेंगे और मुख्तलिफ दावे किए जाते रहे। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम होता हुआ नज़र आया। फिर उन्होंने ये कहा कि पहले इमरान खान भी 200 पेशियाँ भुगतेगा, फिर इंतखाब होगा, वो भी पूरा होता हुआ नज़र आया। फिर उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे में इमरान खान। तो वो जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती गई, वैसे वैसे मुमलिकत खुदादाद में वो ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी की जाती रहीं। अब मियाँ साहब की जो वापसी है वो क्योंकि मुमकिन नहीं हुई। हमने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ जब उनका दौर था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, छोटा भाई वज़ीर-ए-आज़म था, हालात जो है वो लगता था कि हर चीज़, हर इदारा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फ़ेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि वो किसी ऐसे जो है वो हमवार ग्राउंड की तलाश में थे, एक ऐसी नरम ज़मीन की तलाश में थे, ऐसे मुवाफ़िक हालात की तलाश में थे कि जब वो वापस पाकिस्तान आए। और अब लगता है कि वो तमाम तर यकीन दहानियाँ उनको मिल चुकी हैं, क्योंकि दावे क्या किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मीडिया टॉक की इस जब इजलास हुआ, इस इजलास के बाद जिस वक्त बाहर निकले तो शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की, एक आधा जुमला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बोला। उस पर मैं सेपरेटली बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से की है। लेकिन शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, इन लोगों ने क्या गुफ्तगू की, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और फिर इसी में से आप तलाश करें और आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि कहाँ से उनको गालिबन जो है वो इशारे मिल चुके हैं। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में सबको मालूम है कि वो ये चाहते थे कि वो वापस आएँ, उनके केसेस ख़त्म हो जाएँ और वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए राह हमवार हो जाए। लेकिन ये सब कुछ इस तरीके से होगा, ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाहर आकर पहले तो दी एक ओपनिंग स्टेटमेंट। उसमें वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह आज पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फ़ैसला हुआ है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का कारनामा जिन्होंने सरअंजाम दिया, जो सी पैक के मैमार हैं, चीन तो नहीं है, मियाँ साहब जो हैं जो मैमार हैं, और पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग के ख़ात्मे का सेहरा मियाँ नवाज शरीफ के सर है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत ना बनाने के एवज़ जो पैकेज ऑफ़र किया गया, उन्होंने शुक्रिया के साथ उसको माज़रत कर ली कि पाकिस्तान का मफाद $8 अरब से कहीं ज़्यादा है।
اور جس طریقے سے 2013 سے 18 کے درمیان جو ترقی پاکستان کی معیشت اور زراعت میں ہو رہی تھی، اگر وہ تسلسل نہ ٹوٹتا 2018 کے جھرلو الیکشن کے نتیجے میں، تو آج پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کے میدان میں بہت آگے ہوتا۔ بہرکیف یہ تمام باتیں ہوں گی۔ آج اس میٹنگ کے حوالے سے میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کرے گا لاہور میں۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی 2 دعوے کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب کا استقبال ہوگا لاہور میں، پھر انہوں نے کہا کہ ایک استقبالیہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا میاں صاحب کے لیے۔ یہ ایگزیکٹ جو لائن دی گئی ہے کہ نواز شریف کو لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اچھا، ریلیوں کا انعقاد تو ممکن ہے، استقبالیہ جو ان کو لیے دیا جائے گا وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو نواز شریف کا سٹیٹس ہے، چاہے آپ کسی بندے کو اسے ایگری کرے یا نہ کرے، نون لیگ کا جو بھی موقف ہو، یہ کہتے ہیں کہ جناب پاناما کا مقدمہ تھا، کاما میں سزا دے دی، فلاں چیز پوری نہیں ہوئی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو ایگزسٹ، ساری باتیں بھی مان لینا۔ جو سٹیٹس ہے میاں محمد نواز شریف کا قانون اور آئین کی نظر میں، پاکستان کا اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی اس کی آئین کی کتاب موجود ہے، کوئی ضابطے موجود ہیں، وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں، علاج کرانے کی غرض سے گئے تھے، مس کمٹ کیا، اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، یہ ہے ان کا سٹیٹس قانون اور آئین کی نظر میں۔ مسلم لیگ نواز اور شہباز شریف جو دعویٰ کر رہی ہے کہ استقبالیہ دیا جائے گا میاں محمد نواز شریف کو، جیسے کہ میاں محمد نواز شریف کا طیارہ جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کرے گا، لینڈ کرنے کے بعد میاں صاحب کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا، ان کو جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑا بھرپور قسم کا، جس طریقے سے جب فورن ڈگنیٹریز کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو اب تو آج کل جو ہے وہ کلچرل چھوٹے چھوٹے شوز جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں کسی بھی بیرون ملک سے آنے والی شخصیت کے استقبال کے لیے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب کوئی لیڈر پاکستان آیا کرتا تھا تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو کم سن بچے اور بچیاں ہیں وہ پھولوں کے گلدستے لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو بالکل اس قسم کا منظرنامہ اس وقت نون لیگ بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے، اس طریقے سے ان کا استقبال ہوگا اور پھر ان کو لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا۔ اب استقبالیہ کیوں کر ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص جو کہ عدالتوں سے مفرور ہے، اشتہاری ہے اور وہ سزا یافتہ ہے، اس کی ابھی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، آپ کا ایک لیگل پروسیس ہے، وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں، ان کو خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اور عدالتوں سے جا کر پہلے تو وہ جیل جائیں گے، جہاں سے بھی وہ اپنی حفاظتی ضمانت، عبوری ضمانت، جو اس کا لیگل پروسیس ہے اس کو پورا کریں گے، اس کے بعد عدالتوں میں جائیں گے۔ عدالتوں میں اگر ان کا مقدمہ واقعی یہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی ممکن ہے، مقدمے بنا کس طریقے سے دیے جاتے ہیں، ختم کس طریقے سے کر دیے جاتے ہیں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس ایک پروسیس کے بغیر یہ دعویٰ کرنا کہ میاں صاحب آئیں گے بھی، ان کو استقبالیہ بھی دیا جائے گا، ان کو کوئی ریلی بھی نکلے گی، اس ریلی کی قیادت بھی کریں گے، یہ ایک حیران کن دعویٰ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ، آپ کو عدلیہ جو ہے وہ شاید لکھ کر دے چکی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے، تو پھر بالکل آپ جس طریقے سے پلان اپنا کرنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں تو آپ چلائیے۔ یہ اگر ہوتا ہے میں تو بڑا حیران ہوں گا، اچنبے کی بات ہوگی، کیونکہ یہ بھی پھر ایک نئی تاریخ آپ رقم کریں گے کہ پاکستان میں ویسے تو ہر شخص حیران ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کا مذاق کس طریقے سے جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اڑاتے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، پھر وہ مقدمات کہاں گئے وہ بھی سب کے علم میں ہے۔ آگے جو ہے وہ سوال میاں شہباز شریف سے ہوتا ہے کہ واپسی پر آپ کی توقعات کیا ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ اس پہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ پورا پاکستان انشاءاللہ میاں صاحب کی واپسی کا منتظر ہے اور انشاءاللہ دوبارہ معیشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں صاحب نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں شاید ہم اس وقت ہماری یادداشتیں کام نہیں کر رہی، میاں صاحب کیا انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے اس وقت پوچھ کے فیصلے کرتا تھا؟ کیا جو چین اور امریکہ کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے تھے اس میں درمیان میں بیٹھ کر پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا تھا؟ یا پاکستان جو ہے وہ اس وقت G7 میں شامل ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اس کے کنارے پر تھا؟ عجیب و
و غरीब किस्म के दावे हैं जो किए जाते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब 2017 में छोड़ा था जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उन्हें इक़्तिदार से महरूम रखा गया। नवाज़ शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम हुए। फिर उनसे सवाल हुआ कि साजिश करने वाले अनासर का एहतसाब होगा। उन्होंने कहा कि वो बात इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होगी। साथ ही उनसे सवाल हुआ मियां शहबाज शरीफ से कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी। इलेक्शन कराना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आइनी फ़र्ज़ भी है और तकाज़ा भी है, लिहाजा हमने आइनी मुद्दत पूरी करके असम्बली को तहलील किया और इलेक्शन कमीशन ने जो नई मरदमशुमारी हुई अब उसके तहत इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। साथ ही उनसे सवाल हुआ कि मियां साहब आप दोनों भाई इकट्ठे पाकिस्तान जाएंगे या कोई एक पहले जाएगा और दूसरा बाद में जाएगा पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि देखें मैं तो कायद को इंशाअल्लाह वहाँ रिसीव करूँगा, जिसका मतलब ये है कि अब नून लीग की तरफ से जो ऐलान है वो ये है कि मियां शहबाज शरीफ अगले चंद दिनों में या 2-3 हफ्तों में वो पाकिस्तान आ जाएंगे। एक मरतबा फिर पहले आपको याद होगा कि जब लंदन से मियां साहब ने आना था और शहबाज शरीफ की रैली उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर में कहीं गुम हो गई थी। अब प्लान जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। एक तो ये कि जैसे नून लीग दावा कर रही है कि मियां साहब को इस्तकबालिया भी दिया जाएगा, जैसे सब कुछ जो है वो शायद पहले से एक फ़िक्स्ड मैच है और कहानी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मियां साहब के लिए तैयारियां तमाम कर ली जाएंगी, स्टेज लगा दिया जाएगा, इस्तकबालिया जो है वो कैंप लगा दिया जाएगा, सब तैयारियां कर ली जाएंगी और उसके बाद एक ड्रामा किया जाएगा कि मियां साहब लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद उनको एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो लोग जिनको इकट्ठा करके लाया गया होगा इस्तकबालिया के लिए किसी जलसा गाह में, रैलियों में लोग मौजूद होंगे, उनके सामने एक बयानिया बनाया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं उनके ऊपर जुल्म हो गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कि ये वो बहादुर शख्स है जिसने आप लोगों के लिए जो आप सड़कों पर इस वक्त रुल रहे हैं अपने आप को कानून के सामने सरेंडर कर दिया है, कानून की बात मानी है और अदलिया में जाकर हम सुरखरू होंगे। बहरहाल दोनों केसेस में ये बात तय है कि पहले ऐलान किया गया कि 10 से 14 अगस्त के दरमियान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और वो 14 अगस्त को परचम कुशाई की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। पहले ये दावा किया गया था, जो तारीखों के साथ दावे हुए, दावे तो उससे पहले भी हुए हैं। फिर ये कहा गया था कि सितंबर की वस्त सितंबर में वो पाकिस्तान आएंगे, जिसका मतलब ये है कि आज से 4 दिन बाद जब उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो वहाँ से तैयारा लैंड करेगा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का और उसके लिए 2 स्टेशंस की बात हो रही थी कि या इस्लामाबाद या फिर लाहौर वो लैंड करेंगे। उसके बाद दावा आया था कि 15 अक्टूबर और अब पहली मर्तबा है कि ऑन द रिकॉर्ड खुद अपने मुंह से गुफ्तगू करते हुए ये तारीख इन तमाम लोगों की मौजूदगी में, मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में, माइक्स की मौजूदगी में ये दे दी गई है 21 अक्टूबर। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल यकीनन होंगे कि अब अगर कोई और बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है इस तमाम वक्त के दौरान और इलेक्शन लेट्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, टेकअप कर लेता है और इलेक्शन की तारीख के लिए पुश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, या सदर मुमलिकत अगरचे फ़ायदा उसका भी कोई नहीं होगा, वो अपने तौर पे तारीख का ऐलान कर देते हैं, कोई और सियासी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो क्या तब भी इनकी जो ETA है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, या इनकी जो आइटिनरी है, जो प्लान है ट्रैवल का, वो यही रहेगा, अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये तो हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिल वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मरतबा ये सीरियस इस वजह से है कि अब वाकई वो हालात नज़र आते हैं जो मियां साहब को दरकार थे कि इमरान खान जो हैं उनका पत्ता साफ़ हो, वो जो है मौजूद हों जेल में, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनके साथ कोई इदारा, कोई अदालत, कोई शख्स खड़ा हुआ नज़र ना आए, उनकी अपनी पार्टी भी खड़ी हुई नज़र ना आए। एंड इंटरेस्टिंगली इस दिन जिस दिन ये इस ऐलान का फ़ैसला किया गया उस दिन ग़ालिबन 79,000 रुपीज़ इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से अटक जेल में जमा करवा दिए गए हैं कि खान साहब को जो इन तमाम वक्त के दौरान खाने पीने की अशिया दरकार होती हैं उसमें अगर उन्होंने देसी चिकन खाना है तो उसकी मद में 79,000 रुपीज़ जो है वो जमा करवा दिए गए। इसका मतलब ये है कि शायद खान साहब की टीम को अदालती प्रोसेस जो है उसके ऊपर
اتنا اعتبار ضرور ہے کہ یہ کم از کم 79,000 روپیز جمع کروا دیے جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ خان صاحب اس وقت تک جیل میں رہیں گے، تو خان صاحب جیل میں ہوں گے، میاں صاحب لینڈ کریں گے۔ دعوے کیا ہیں، حقیقت میں کیا ہوتا ہے، کیسے انفولڈ ہوتا ہے، ان معاملات پہ نظر رکھوں گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت کراچی سے نکلے تھے، اور کراچی سے نکلتے جو ان کا انقلاب تھا، جو گرج تھی ان کے لہجے کی، جو دھمک تھی ان کی آواز میں، جو گونج تھی، وہ کس طریقے سے تبدیل ہوئی، کہاں تک پہنچی، لاہور پہنچتے کیا ہوگا، اس کے حوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔